सर, रामनवमी त्यौहार आने वाला है और तमाम तरीके से भीड़ अयोध्या पहुँच रही है, तो इसके लिए आपके द्वारा किस तरह से तैयारी की जा रही है? देखिए, रामनवमी परंपरागत रूप से अयोध्या जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व रहा है और हमेशा से यहाँ काफ़ी भारी संख्या में लोग श्रद्धालु आते रहे हैं। पिछली बार जब रोड इसमें निर्माणाधीन थी, कई जगह पर तोड़फोड़ चल रही थी, तब भी 10 लाख से कम लोग नहीं आए थे। इसलिए ये हम मान के चल रहे हैं कि इससे कई गुना लोग अधिक संख्या में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वैसे भी परंपरागत रूप से अब पूरा का पूरा अवध क्षेत्र फसल कटने के बाद ग्रामीण क्षेत्र का जनसमुदाय भारी संख्या में यहाँ आता रहा है। रामलला विराजमान के एक भव्य और नव्य मंदिर में स्थापित होने के बाद से एक विशेष ऊर्जा, विशेष उत्साह और विशेष उल्लास लोगों में परिलक्षित हो रहा है और इसके कारण लोग अपनी तरफ से भारी संख्या में आने के लिए हमारी अपेक्षा भी है और हम ऐसा आकलन कर रहे हैं कि लोग भारी संख्या में आएंगे। उसको लेकर के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। पहले तो सुविधापरक चीज़ों के रूप में सभी, चूँकि भीषण गर्मी है, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं प्रशासन के सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से। विभिन्न पार्किंग प्लेसेस में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं। रूट डाइवर्जेंस हम लोगों ने लागू किए हैं ताकि जो हमारे भक्त और श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो और जिन्हें सीधे किसी और स्थान पर जाना हो और अयोध्या जी मात्र एक ट्रांजिशनल फेज में इस्तेमाल करते हैं, वो एक वैकल्पिक मार्ग जो हमारे यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या अन्य समानांतर रोड्स हैं उनके माध्यम से लोग जा सकें, वो हमने ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी भी की हुई हैं और हम लोग लगातार उसका अनुश्रवण करेंगे। आसपास के सभी जनपद जो कि इसमें प्रभावी भूमिका अदा करते हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। उनके DM, SPs, कमिश्नर, IG से हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जो अपेक्षाएं थी उनको उनके साथ शेयर किया गया है। वो एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि जन्मोत्सव को भारी संख्या में लोग देखते हैं और इसलिए उसमें दूरदर्शन से उसका सजीव प्रसारण होगा। जगह जगह पर सूचना प्रसारण विभाग की तरफ से भी और अन्य तरह से भी इसको कई जगहों पर टेलीकास्ट हम लोग करेंगे। जगह जगह पर जो हमारे होल्डिंग एरियाज़ है जहाँ लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर भी हम इसको दिखाएंगे और उसका उद्देश्य यह है कि सभी लोग एक अमुक स्थान पर अमुक समय पर पहुँच पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए जो जहाँ पर भी है उसे वो दर्शन लाभ उसके मिल सकें। आसपास के जनपदों में भी जहाँ जहाँ पर हमारे डाइवर्जन प्लेसेस हैं, होल्डिंग प्लेसेस हैं, जहाँ जहाँ पे संभव है वहाँ पर ये व्यवस्थाएं लोग सुनिश्चित करा रहे हैं और इनके लिए भी जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं वहाँ भी हम ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बार जूते, चप्पल इत्यादि को के लिए हमेशा से एक परेशानियां होती थी, लोग उसी स्थान पर दोबारा आने के लिए उद्यत होते थे। इसलिए धर्मपथ पर एक विशेष मीडियन पर एक स्थान आरक्षित कराए गए हैं ताकि लोग वहां पर व्यवस्थित रूप से अपने इस आवश्यक चीज़ों को वहां पर रख सकें। लोगों से ये भी अपील की गई है कि जिन प्राइवेट संसाधनों से लोग आते हैं, चाहे वो बसेस, चाहे वो जीप या ट्रैक्टर इत्यादि, तो अपने अधिकतम जो सामान है, जूते, चप्पल इत्यादि और सारी चीज़ें उसको उसमें वहाँ पे छोड़ दें और बाकी जगह पर हम लोग दरी इत्यादि बिछा रहे हैं, जिससे लोग अपनी सुविधा पर आएँ और उनको कोई असुविधा ना हो। और दर्शन के बाद चूँकि दर्शन का आने का मार्ग और जाने का मार्ग पृथक होगा, किसी को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर के दोबारा उसी मार्ग पर जाने की और एक भीड़ का एक सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। अंदर भी इंटरनल हमने भीड़ के जो डाइवर्जेंस के प्लान्स हैं वो भीड़ के हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी जगह जगह पर तैनात की गई हैं ताकि आवश्यक व्यवस्थाएं, जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता कहीं कहीं पड़ जाती है, जहाँ पर हमें किसी ORS घोल्स की आवश्यकता पड़ती है ऐसी भीषण गर्मी में, वो आवश्यक व्यवस्थाएँ भी हमने वहाँ पर सुनिश्चित की हैं। हम इलेक्ट्रिक सेफ्टी के एंगल से पूरा विभाग लगातार जहाँ जहाँ पे बिजली की आपूर्ति है वहाँ पर उसकी सतर्क दृष्टि लगातार रखेगा और हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। तो सभी विभागों के साथ एक समन्वयक बैठक कर ली है, रेलवे से लेकर के रोडवेज की बसों तक, और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं इस आशय से सुनिश्चित की गई हैं कि वहाँ पर दर्शन
हम लोग कर सकें। इसमें तकनीक के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं उन पर उनका असेसमेंट, किस रूट से कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग उन पर एक पैनी दृष्टि रखेंगे। न सिर्फ राम जन्मभूमि परिसर में बल्कि इस पूरे अयोध्या धाम के विभिन्न स्थलों पर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनको आपस में इंटीग्रेट किया गया है और लगातार एक सतर्क निगरानी के माध्यम से हम सुरक्षा और सुविधा के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो आस्थावान राम भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में अगर बात की जाए सिक्योरिटी पर्पज को लेकर के, तो किस तरीके से कितनी कंपनी फोर्स पेशी है, किस तरह से कमांडो है? देखिए, हमारे पर्याप्त हमारे CAPF के लोग, हमारे UPPAC, SSF, सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट जोन्स में ऑलरेडी तैनात हैं। हमारे कई जोन्स और सेक्टर्स इस रास्ते के बने हुए हैं जो इस पे लगातार राउंड द क्लॉक निगरानी करते रहेंगे। हमने अपने इन लोगों की अटेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए भी अपनी प्रणाली विकसित की है। साथ साथ सभी की बिहेवियरल ट्रेनिंग कराई गई हैं। पूर्व में भी इसके अच्छे परिणाम आए थे, ताकि लोगों के साथ इस भीषण गर्मी में जो फोर्स में जो लोग ड्यूटी पर हैं वो अपना संयम बना करके और बहुत अच्छा सा व्यवहार हमारे श्रद्धालुओं के साथ करें और उनको उसी तरह से रेगुलेट करते रहें। जहाँ तक FR टेक्निक के थ्रू, AI टेक्निक के माध्यम से भी कतिपय सुरक्षा के मानकों को अपग्रेड करने की बात है, वो भी निरंतर इसमें किया गया है। और तकनीकी के माध्यम से और जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनके माध्यम से बात करके हम लोग इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं, सुरक्षा हमारी पूरी तरह से रहे। और आकस्मिक रूप से भी हम